कि बिहार के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो छात्र छात्रा उनको लगता है कि बिहार में इस चीज़ की पढ़ाई नहीं होता, हम कोटा जाएंगे पढ़ने के लिए। कुछ लोगों को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उनके किसी की मानसिकता होती है कि हम बिहार से जाके बाहर पढ़ेंगे। और बिहार सरकार आपके लिए, अगर आप गरीब है, बिहार से पास मैट्रिक इंटर पास किए हैं, तो राज्य सरकार भी आपको उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाई है, ये बहुत ही सोच समझ कर लाया गया था कि बिहार के बच्चे को गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़े। और बिहार से बाहर जिस कोर्स को आप करने के लिए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा बिहार में वो सभी संस्थान का संचालन किए जा रहे हैं। बच्चे प्रशिक्षण करने के उपरांत प्रशिक्षण जैसे ही प्राप्त करेंगे उनको नौकरी मिलना तय है। बिहार में जितने भी छात्र छात्राएँ मतलब पूरा रोज़ हल्ला होता है कि बेरोजगारी है, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। तो मैं आपके माध्यम से उन छात्र छात्राओं को एक बहुत बड़ी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोर्स में पढ़ाई कीजिए। इंटर करने के बाद आप ग्रेजुएशन की तरफ मत जाइए, इंटर पास कीजिए और इंटर पास करने के बाद ये सब कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, चूँकि आपको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, आप कहीं भी अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एसके मंडल सर हैं। एक बहुत बड़े प्रतियोगी परीक्षा आप करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं? ये सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं अब जानकारी दे रहा हूं कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राज्य में 6 जगहों पर ऐसे प्रशिक्षण संस्थान के संचालन की जा रहे हैं जिसमें जो भी प्रशिक्षण कोर्स होते हैं सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण करा रहे हैं। और जिसमें मेडिकल के क्षेत्र में नर्सेज का कम है, एएनएम है, डीएमएलटी है, ड्रेसर है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फार्मेसी में डी फार्मा का कोर्स है, नर्सिंग में एएनएम के कोर्स है। तो ऐसे कोर्सेज में प्रशिक्षण हम लोग कराते हैं जिसमें कि बच्चे प्रशिक्षण करने के उपरांत प्रशिक्षण जैसे ही प्राप्त करेंगे उनको नौकरी मिलना तय है। बिहार में जितने भी छात्र छात्राएँ मतलब पूरा रोज़ हल्ला होता है कि बेरोजगारी है, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। तो मैं आपके माध्यम से उन छात्र छात्राओं को एक बहुत बड़ी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोर्स में पढ़ाई कीजिए। इंटर करने के बाद आप ग्रेजुएशन की तरफ मत जाइए, इंटर पास कीजिए और इंटर पास करने के बाद ये सब कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, चूँकि आपको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, आप कहीं भी अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे द्वारा भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, जो छात्र छात्राएँ लेंगे, वो अगर 90% क्लास हमारे यहाँ करते हैं, क्योंकि उनके प्रशिक्षण का सभी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। चाहे उस अस्पताल का ट्रेनिंग हो, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल लैब हो, जो भी हो, सभी सुविधा उपलब्ध है। तो वो हमारे यहाँ जो 90% क्लास करके प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनको हम लोग कैंपस प्लेसमेंट करके विदा करेंगे। इससे पहले भी आपने कभी इस तरह के प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था कि पहले दफा? मैंने किया था, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पैमाना पर नहीं किया था। कॉलेज वाइज जिस कॉलेज में नामांकन लेना था उस कॉलेज के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाला जाता था और कॉलेज में ही एक एग्जाम ले करके उनका एडमिशन लिया जाता था। जो सरकार का नॉर्म्स था कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नामांकन उस तरह से किए जाते थे। लेकिन इस बार हमने क्या किया, जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा 6 संस्थान है, 6 संस्थान को एक कंबाइंड करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर में ला करके सभी संस्थानों को मिला करके सरकार के द्वारा जो कुल 2800 सीट पर मान्यता दी गई है, इस 2800 सीट पर एक साथ हम एडमिशन लेने के लिए एक साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कंडक्ट कराने जा रहे हैं, इसमें हमने एक छात्रवृत्ति योजना रखा है। इसमें जिस भी कॉलेजेज में, जैसे ड्रेसर में कोई एडमिशन लेने के लिए या कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना में ड्रेसर में उसको एडमिशन लेना है, तो आवेदन फॉर्म जो हमने निकाला है उसको जमा करने के लिए जो प्रवेश परीक्षा के लिए, उसमें एक ऑप्शन दिए हैं कि आपको कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना है और किस कॉलेज में लेना है। उस कोर्स में, उस कॉलेज में जितने भी लड़के फॉर्म भरे एडमिशन लेने के लिए, उसमें जो प्रवेश परीक्षा होगा और उसका मेगा सूची जो हमारे द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे, उस मेगा सूची में जो प्रथम स्थान पर आएंगे उनको संस्था के द्वारा फुल जो कॉलेज का पूरा फीस जो है छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे और द्वितीय स्थान पर जो बच्चे होंगे उनको आधे फीस के रूप में छात्रवृत्ति दिए जाएंगे। कहा जा सकता है जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, जो सपना देखते थे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, एक अच्छे कॉलेज में, वो भी अब आपके इस कदम के बाद इस कदम से, हमारे इस कदम से तो उनको फायदा हो गया ही। जो बिहार के बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनको तो, जो मेधावी बच्चे हैं जो प्रवेश परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आएंगे, उनको तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। हमारे यहाँ जितने भी प्रशिक्षण कोर्स का प्रशिक्षण होता है उसमें से आधे प्रशिक्षण कोर्स ऐसा है, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बीबीए है, बीसीए है, मास कम्युनिकेशन है। ऐसे जो ये 6 कोर्सेज है, ये 6 कोर्सेज में सरकार का एक बहुत बड़ा, हमारे राज्य सरकार का मेधावी योजना है, 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं और बिहार से पास किए हैं और उनके 25 साल के अंदर उनका उम्र है, तो उस शिक्षा प्राप्त करने के
के उनको कुछ सोचना ही नहीं है। ये 6 कोर्स ऐसा हमारे यहाँ जो अपना एडमिशन यहाँ प्रवेश परीक्षा में पास करने के बाद एडमिशन जो लेंगे, सरकार उनको 4 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएंगे। इससे उनको 4 साल में, जो 4 साल का कोर्स है उसमें खाने पीने के साथ उनका सारा खर्च निकल जाता है। ये 2 लाख रुपया कॉलेज का फीस है, और जो भी 5,000 रुपया महीना वो खाना खाते हैं उनका भी पैसा वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन के माध्यम से ले करके हमारे यहाँ रह करके वो खाना खा करके पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी आपके इंस्टीट्यूशन का बहुत शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन इतना बड़ा जो छात्रवृत्ति योजना का आपने एक प्री प्लान कर लिया, कहाँ से आया दिमाग? बस ये हम लोगों ने ऐसा तय किया था कि जब इतने बड़े लेवल पर ये हम लोग राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा करने जा रहे हैं, और संस्था के द्वारा सभी संस्थान का स्थापना बहुत ही मतलब सरकार के नियमानुसार सभी नियमों को पालन करते हुए किया गया, और हमारे संस्था के द्वारा संचालित जो भी संस्थान है, सभी संस्थान को जो सक्षम प्राधिकार है मान्यता देने को, मान्यता प्राप्त संस्थान है, तो एक बार संस्था के द्वारा ये प्रयास किया गया कि अगर इस छात्रवृत्ति योजना में 100 बच्चे को हम लाभ पहुंचाते हैं, तो 100 ऐसे बच्चे होंगे जो गरीब बच्चे होंगे, जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ चुके हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को अगर हमारा संस्था उनको मदद करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी हमारी संस्था के लिए। कितने फॉर्म अभी तक फिलअप कर किया? अभी ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि 15 जून से, पिछले 15 जून 2022 को हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, और अभी तक में लगभग 10,000 छात्र छात्राएं ये आवेदन फॉर्म हमारे यहाँ जमा कर चुके हैं, ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन। क्या कि इससे ज़्यादा छात्र नहीं बैठ सकते हैं परीक्षा में? परीक्षा में तो हम लोग सोचे थे कि आपके माध्यम से अधिक बच्चे को इसको जानकारी मिल सके, जो बाद में उनको ऐसा नहीं लगे कि अरे हमको पता ही नहीं चला कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा इतनी बड़ी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था और हम उससे वंचित रह गए। प्रवेश परीक्षा में कैसे भाग लिया जाए, हमारे दर्शकों को वही बताइए। जी, इस प्रवेश परीक्षा में अभी जो हम लोग जो 3 अक्टूबर तक संस्था का जो वेबसाइट है www.skmgi.in के माध्यम से 200 रुपये का प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करके ऑनलाइन के माध्यम से वो फॉर्म जमा करेंगे। इसके बाद हमारा जितना भी संस्था है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना, और एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रधान कार्यालय पटेल नगर पटना में आ करके ऑफलाइन के माध्यम से बच्चे अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म 3 अक्टूबर तक को जमा करेंगे। 7 अक्टूबर को संस्था का जो वेबसाइट है उस पर उनको प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। 9 अक्टूबर को पूरे राज्य में इसका परीक्षा संचालित किए जाएंगे, और 21 अक्टूबर से पहले उनको एक जो मेगा सूची होगा, उस परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार होंगे उनका सूची जो हमारे वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। छात्रों का चयन? मेगा सूची हम लोगों ने सभी का प्रकाशित करेंगे। जो भी बच्चे संस्थान में मतलब सम्मिलित होंगे परीक्षा में, मेगा सूची में वो सभी बच्चे के नाम आएंगे। लेकिन जो काउंसलिंग होगा 21 अक्टूबर को, ऊपर 1 रैंक से स्टार्ट होगा। 1 और 2 रैंक वाले को छात्रवृत्ति है। 3 रैंक से वो हमारे संस्था का जो निर्धारित फीस है, जो सरकार के द्वारा मानक तय की गई फीस का, वो हमारे वेबसाइट पर दिया गया। उस फीस के अनुसार फीस जमा करने के उपरांत बच्चे का नामांकन लिए जाएंगे। बिहार के जो छात्र हैं, खास करके जो चाह रहे हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशन में जाए, अच्छे से पढ़ाई करें, उन्हें कितना फायदा मिलने वाला है वो बताइए। सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राजस्थान कोटा भागते हैं, जो अलग अलग राज्यों में जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि सबसे आपके माध्यम से ये राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जो हमने योजना लाई थी, इसका एक अहम मुद्दा वो भी था कि बिहार के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो छात्र छात्राएं, उनको लगता है कि बिहार में इस चीज़ की पढ़ाई नहीं होता, हम कोटा जाएंगे पढ़ने के लिए। कुछ लोगों को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनके किसी की मानसिकता होती है कि हम बिहार से जाके बाहर पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन सभी छात्र छात्राओं और उन अभिभावकों को बताना चाहता हूँ कि जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आप बिहार से बाहर जा रहे हैं, वो सभी प्रशिक्षण कोर्स आज बिहार में होती है। और बिहार सरकार आपके लिए, अगर आप गरीब है, बिहार से मैट्रिक इंटर पास किए हैं, तो राज्य सरकार भी आपको उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाई है, ये बहुत ही सोच समझ कर लाया गया था कि बिहार के बच्चे को गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़े। और बिहार से बाहर जिस कोर्स को आप करने के लिए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा बिहार में वो सभी संस्थान का संचालन किए जा रहे हैं। जैसे हमारे ही संस्था के अंतर्गत जो संस्थान है वो सरकार के द्वारा ही मान्यता प्रदान की गई, हमारा नहीं है, वो सरकार के द्वारा हमारे संस्था को मान्यता प्रदान की गई है। जो हमारा संस्थान मानक पूरा करता था, सरकार के द्वारा उनका जांच कराई गई, कई 4 स्तरीय जांच के बाद उस संस्था को मान्यता दी जाती है। तो ये सरकार की संस्था, हमारी नहीं है। तो सरकार के द्वारा इतनी संस्था का भी यहाँ स्थापना किया गया है। जैसे अभी BSc नर्सिंग का कोर्स होता है बिहार में। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का आज से 4 साल पहले बिहार में कोई भी संस्थान नहीं था। अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बिहार में 10-12 संस्थान सरकार के द्वारा स्थापना किया गया। तो हम लोगों के द्वारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया रहा है, इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण के लिए यहाँ से छात्र छात्रा बेंगलोर जाता था।
दिल्ली जाता था पढ़ने के लिए। अभी आप देखते होंगे कोई जो अभी तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट किए हैं, पिछले 2019 से स्टार्ट किए हैं, बैच अभी पास नहीं किया है, लेकिन अभी जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट बिहार में किए हुए, अगर उनसे आप पूछिएगा तो कहेगा हम बेंगलोर से पढ़ के, कोई कहेगा हम कोटा से करके है, कोई कहेगा दिल्ली से। बिहार का पास आउट नहीं है, क्योंकि बिहार में कॉलेज नहीं था। और आज के डेट में बिहार में सरकार के द्वारा इतनी संस्थान की स्थापना की गई है कि बिहार में सभी प्रशिक्षण कोर्स की पढ़ाई होते हैं। सरकार के कदम से कदम मिला के एसके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चल सरकार के कदम से कदम मिला करके हम लोग अपने संस्थान का संचालन सरकार के नियमानुसार, सरकार के देख रेख में हम लोग संचालित कर रहे हैं। चलिए, तो आपके अंदर भी अगर टैलेंट है तो आप आ जाइए और ऑनलाइन, आप ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप कीजिए और इस स्कॉलरशिप के इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग जरूर लीजिए। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं। देखते रहे सच तक न्यूज़। जय हिंद।